हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ आइडियल्स। आज जो है वो अपन आइडियल्स पर बेस्ड कुछ थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या क्या थ्योरम्स होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ लाइक जो थ्योरम्स होती है उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो पहला थ्योरम अपन स्टार्ट करते हैं, पहला जो थ्योरम है वो आपका गिवन है आइडियल्स के सर्वनिष्ठ पर, आइडियल्स का जो कॉमन होता है उस पर बेस्ड है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे किसी वलय की दो गुणजावलियों, यानी दो जो आइडियल्स होती है गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ का मतलब सभी जानते ही है। सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन से होता है। सर्वनिष्ठ भी एक गुणजावली होती है, यानी आइडियल होती है। ठीक है, पहली जो थ्योरम है वो क्या है मेरी कि जो किसी वलय की दो गुणजावलियां लेनी है अपने को, और उन दो गुणजावलियों का क्या देखना है अपने को, सर्वनिष्ठ देखना है कि वो जो सर्वनिष्ठ है वो भी एक गुणजावली होती है या नहीं होती है। इस थ्योरम को अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले अपन यहाँ पे दो गुणजावलियों को मानेंगे कि किसी वलय की दो गुणजावलियां मानेंगे, और फिर उनका जो इंटरसेक्शन होता है सर्वनिष्ठ होता है उसको क्या करेंगे, गुणजावली सिद्ध करेंगे। और गुणजावली को सिद्ध करने के लिए उसकी जो दो प्रॉपर्टीज होती है उनको अपन यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन किसी वलय जो है वो यहाँ पे जो रिंग है उसकी दो गुणजावलियां मैं लेके चल लेती हूँ। माना, इसका प्रूफ करते हैं अपन, माना किसी वलय R की दो गुणजावली, दो आइडियल I1 व I2 है। क्या लेट की है मैंने यहाँ पे गुणजावलियाँ I1 और I2 यहाँ पर लेट की है, तो मुझे सिद्ध करना है I1 इंटरसेक्शन I2 भी R की एक गुणजावली होगी। ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। तो गुणजावली की डेफिनेशन को अपन जानते हैं। कल अपन ने गुणजावली की आइडियल्स की जो डेफिनेशन है उसको अपन ने यहाँ पे कल के वीडियो के अंदर देखा था। तो उसमें क्या था, ए और बी दो एलिमेंट उठाते हैं आई के, और ए माइनस बी अगर मेरा आई में हो जाता है देन एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ए किसी फील्ड, एक ए मैंने आर से उठाया है और बी मैंने आई से उठाया, सॉरी आर जो है मैंने आई से उठाया है, तब जो ए आर या आर ए होता है वो भी किस में आ जाए, मेरा आई में हो जाए, देन आई क्या होती है, मेरी आइडियल होती है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अपने को यहाँ शो करना है। तो पहले मैं यहाँ पे दो एलिमेंट लेके चलती हूँ। माना A एंड B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। मैंने क्या माना है, A, B को I1 इंटरसेक्शन I2 में माना है। तो जब I1 इंटरसेक्शन I2 में माना है तो मैं ये लिख सकती हूँ कि A और B मेरा I1 में भी है, और A और B जो है I2 में भी है, दोनों में होंगे। इंटरसेक्शन में होने का मतलब है I1 में भी होना और I2 में भी होगा, दोनों में है। तो मैं ये लिख सकती हूँ। और I1 और I2 क्या है, मेरी दोनों गुणजावलियाँ हैं, दोनों गुणजावलियों की डेफिनेशन है। यहाँ पे I1 और I2 क्या लेके चले हैं, पर दो गुणजावली तो लेके चले हैं, दो अलग अलग गुणजावलियाँ हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ A माइनस B बिलोंग्स टू I1, बिकॉज I1 क्या है, एक गुणजावली है।
तो गुणजावली की डेफिनेशन से अपन ये लिख सकते हैं ए और बिलोंग, ए और बी अगर मेरा आई में है तो ए माइनस आई वन में है तो ए माइनस बी भी किस में हो जाएगा, आई वन में हो जाएगा। इसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई टू, क्योंकि आई टू भी क्या है, मेरी एक गुणजावली है। अब ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे a माइनस बी आई वन में भी है और a माइनस बी क्या है, आई टू में भी है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि a माइनस बी बिलोंग्स टू आई वन इंटरसेक्शन आई टू। अगर दोनों में है तो ये इसके इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे आइडियल्स के लिए जो होती है वो यहाँ पे अपन ने शो कर दी। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो उसको अपन यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं अब अपन। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए अपने को दो एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे। यहाँ पे एक एलिमेंट अपन R से उठाएंगे और दूसरा एलिमेंट अपन I1 इंटरसेक्शन I2 से उठाएंगे। R की एक गुणजावली प्रूफ करना है ना, तो एक जो है वो अपन R से उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई वाले के अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि एक एलिमेंट कहाँ से उठाते हैं, R से ही उठाते हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगी, माना R बिलोंग्स टू R। मैंने R को किसका एलिमेंट ले लिया, कैपिटल R यानी वलय का एलिमेंट ले लिया, और एक स्मॉल s लिया है वो मैंने किससे ले लिया, I1 इंटरसेक्शन I2 से ले लिया, ठीक है। अब s जो है वो मेरा I1 इंटरसेक्शन I2 में है, तो इसका मतलब है मैं क्या लिख सकती हूँ, s बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, देन s बिलोंग्स टू I1 और s बिलोंग्स टू I2, ये इन दोनों में बिलोंग करेगा। अब पहली जो है R बिलोंग्स टू कैपिटल R और s बिलोंग्स टू I1, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, R s बिलोंग्स टू I1। क्यों, क्योंकि I1 क्या है, एक गुणजावली है। गुणजावली की डेफिनेशन लगा दी मैंने यहाँ पे, गुणजावली की डेफिनेशन लगा के इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं ना अपन, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या देखेंगे, आर एस भी होगा और एस आर भी होगा, दोनों लिख सकते हैं ना। दोनों ही डेफिनेशन होती है, वाम और जो लेफ्ट और राइट दोनों जो होंगे वो इसके अंदर कंटेन करते हैं, ठीक है। सेकेंड अपन यहाँ पे R बिलोंग्स टू R ले लिया और S बिलोंग्स टू I2 ले लिया, तो R S बिलोंग्स टू I2, S R बिलोंग्स टू I2। क्यों, क्योंकि I2 भी क्या है, एक गुणजावली है, आइडियल है। इसको अभी अपन ने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया, तो ये लिख लिया। अब अगर ये दोनों के अंदर है तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, आर एस बिलोंग्स टू I1, आर एस बिलोंग्स टू I2, देन लिख सकती हूँ कि आर एस बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, ये लिख सकती हूँ। और दूसरा इसी तरह से मैं एस आर के लिए भी लिख दूंगी। एस आर के लिए क्या लिखेंगे, एस आर बिलोंग्स टू I1, एस आर बिलोंग्स टू I2, देन तो एस आर बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, ठीक है। तो आर एस और एस आर दोनों क्या होंगे, I1 जो है इंटरसेक्शन I2 में भी हो गया। तो अपन लिखेंगे R कोमा कैपिटल R और S बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 के लिए एस आर बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 और आर एस बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। और माइनस वाली प्रॉपर्टी भी अपन ने पहले शो कर ही दी थी, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, अतः जो I1 इंटरसेक्शन होगी I2 होगा, अतः I1 इंटरसेक्शन I2 भी
आर की एक गुणजावली होगी, क्योंकि यहाँ पर अपन ने दोनों प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया है, शो कर दिया है। ठीक है, तो I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, आइडियल प्रूफ है हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस पहली थ्योरम में अपने को इंटरसेक्शन को क्या प्रूफ करना था, एक आइडियल प्रूफ है करना था। अब अपन इसकी सेकंड थ्योरम को देखते हैं, एक और थ्योरम को यहाँ पर करते हैं। दूसरी थ्योरम है फील्ड के लिए। वलय भी पता है, फील्ड भी एक वलय होती है, अपन जानते हैं, तो बस उसी के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ लिखेंगे कि एक फील्ड की कोई उचित गुणजावली या प्रॉपर आइडियल नहीं होती है, उचित गुणजावली नहीं होती है। अर्थात मैं क्या कह सकती हूँ, अर्थात प्रत्येक फील्ड एक जिसकी उचित गुणजावली नहीं होते हैं। कल अपन ने उस वलय के टाइप को पढ़ा था कि जिसकी कोई भी प्रॉपर आइडियल प्रेजेंट नहीं होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल रिंग यानी सरल रिंग बोलते हैं। तो फील्ड क्या हो जाएगा, एक सरल रिंग, प्रत्येक फील्ड एक सरल रिंग होती है, सिंपल रिंग होती है। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, पहली थ्योरम में अपन ने इंटरसेक्शन को देखा था, और जब दूसरी थ्योरम है उसमें अपन फील्ड के लिए देखेंगे कि एक जो फील्ड होगा उसकी कोई भी उचित गुणजावली नहीं होती है, और उचित गुणजावली नहीं होती यानी उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सरल रिंग यहाँ पर बोल सकते हैं कि फील्ड को एक सरल रिंग यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सरल रिंग के अपन जानते हैं कि जो उचित गुणजावली नहीं होगी, इसका मतलब है या जो भी अपन फील्ड यहाँ पे लेके चलेंगे वो फील्ड ही किसके बराबर होगा, अपनी गुणजावली के बराबर होगा। तभी ये जो यानी उचित गुणजावली नहीं होने का मतलब फील्ड खुद से ही खुद के बराबर हो जाता है, मतलब उसका जो इम्प्रॉपर गुणजावली होती है, इम्प्रॉपर आइडियल्स होती है, वो इम्प्रॉपर आइडियल्स एक तो वो खुद होता है और एक उसका वो शून्य एलिमेंट जो होता है वो होता है। तो एक तो इसको खुद को क्या दिखाएंगे, यानी जो क्षेत्र है उसको अपने को क्या दिखाना है, यहाँ पे जो है सरल रिंग यहाँ पे दिखाना है। सरल रिंग दिखाने का मतलब उसका कोई भी प्रॉपर जो है आइडियल उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी जो आइडियल मैं यहाँ पे लेके चलूँगी उस आइडियल को मैं उस फील्ड के बराबर दिखा दूंगी, देन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए मैं आई जो है वो एक किसी फील्ड की एक अशून्य गुणजावली यहाँ पे लेके चलती हूँ, और उसके हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब लेट करके चली प्रूफ में देखेंगे। माना आई क्षेत्र एफ की कोई गुणजावली है। आई कोई गुणजावली यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं, और लास्ट में जब आई बराबर एफ दिखा देंगे तो ये थ्योरम जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। कोई गुणजावली है तथा ए एक अशून्य यानी नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पे मैंने उठाया है। ए एक अशून्य एलिमेंट है किसका, आई का। ये लिख सकती हूँ आई, ए बिलोंग्स टू आई, एक अशून्य अवयव है, नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसको गुणजावली सिद्ध करना है। अब एक बात अपन सभी जानते हैं, अगर ए जो है वो आई के अंदर क्या है, मेरा नॉन जीरो एलिमेंट है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ए इनवर्स जो होगा वो किस में होगा, एफ में होगा।
क्योंकि अपन फील्ड की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, फील्ड के अंदर प्रॉपर्टी होती है। देखो आई जो है वो किसका सबसेट है, यहाँ पे एफ का सबसेट है। ये अपन सभी को पता है कि आई एफ की, क्षेत्र एफ की कोई अपन यहाँ पे गुणजावली लेके चले हैं तो आई एफ का क्या है, सबसेट है। तो आई के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट अपने एफ के अंदर भी होंगे, ठीक है। तो ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, वो आई के अंदर है तो वो एफ में भी होगा। और एफ के अंदर प्रत्येक जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसका क्या होता है अपने पास में, इसका जो प्रतिलोम होता है वो विद्यमान होता है। अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का प्रतिलोम जो होता है वो क्षेत्र के अंदर विद्यमान होता है। ये अपन ने क्षेत्र की प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अब यहाँ पे अपन गुणजावली की डेफिनेशन लगाएंगे। ए इनवर्स बिलोंग्स टू हो गया एफ और ए बिलोंग्स टू हो गया आई, तो मैं ये लिख सकती हूँ ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू आई। ये लिख सकती हूँ ना कि ए इनवर्स ए जो होगा वो किस में होगा, मेरा आई के अंदर यहाँ पर होगा, ठीक है। आई क्या है, मेरी गुणजावली है, तो इसको इस डेफिनेशन की फॉर्म में अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। और ए इनवर्स जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई का जो अपना तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बिलोंग्स टू आई यहाँ पर अपन लिख लेंगे, ठीक है। 1 जो है वो किसका है, 1 डॉट एक्स क्या होगा, एक्स होगा। और ये किसको बिलोंग करेगा, आई को। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ। एक्स जो है वो एफ के अवयव उठाए हैं तो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, ये आई के अंदर यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये जो एफ होगा वो किसका सबसेट हो गया, आई का सबसेट ही हो गया। मतलब एलिमेंट अपन एफ के लेके चल रहे हैं और वो आ किस में रहे हैं, मेरे एफ आई में आ रहे हैं। तो ये एफ जो होगा वो आई का क्या हो जाएगा, एक सबसेट यहाँ पर हो जाएगा। और डेफिनेशन से यहाँ पे अपन शुरुआत में जो लाइन अपन लेके चल रहे हैं कि आई जो है वो क्षेत्र एफ की गुणजावली है, उससे अपन यहाँ पे पहले ही जो है वो आई सबसेट है किसका, एफ का। ये चीज़ अपन लेके शुरुआत से ही चल रहे हैं कि आई जो है वो मेरा क्षेत्र एफ का क्या है, यहाँ पे सबसेट है। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख दूंगी, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई यहाँ पर हो जाएगा। और इसका मतलब है आई यहाँ पे क्या हो गया, एफ के बराबर हो गया। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं अर्थात फील्ड एफ की कोई उचित गुणजावली विद्यमान नहीं है। एफ की कोई उचित गुणजावली प्रॉपर आइडियल विद्यमान नहीं है, ठीक है। और यही हमें क्या प्रूव करना था, यही हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था। इस थ्योरम के अंदर अपने को लेके क्या चलना है कि आई जो है वो एफ की कोई गुणजावली यहाँ पर अपने को लेके चलनी है। और इसको क्या दिखाना है, फिर इसको दिखाना है कि आई जो है वो मेरा एफ के बराबर है और उसको अपन उपरोक्त तरीके से दिखा सकते हैं। आप इस वीडियो के अंदर इस थ्योरम को आराम से देखिएगा, दोनों थ्योरम को आराम से समझिएगा। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।